नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेला हो जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और सीधे तौर पर सबूत पेश किए हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीता और अब बिहार में भी वही चीज अपनाई जाएगी। यानी कि बिहार में भी बेईमानी से महाराष्ट्र की तरह चुनाव जीता जाएगा। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि इससे पहले जब महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया तब राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे। कई लाख वोटर्स फर्जी जोड़े गए थे, ऐसे आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में आंकड़े क्या थे। जब रिजल्ट सामने आया तो किसको कितनी सीटें मिली थी, कितनी सीटों पर कोई लड़ा था और वोट प्रतिशत क्या था, एक एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है। बेहद गंभीर आरोप है। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है बिहार में 243 सीटों पर। 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव विधानसभा का हुआ था और उस चुनाव को लेकर जब रिजल्ट सामने आया था तब हर कोई चौंक गया था, क्योंकि बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी गठबंधन जो उस समय एनडीए नहीं महायुति के नाम से लड़ रहा था, उसने बड़ी बंपर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया मैं बताता हूं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। उन्होंने बाकायदा आर्टिकल उनका छपा है, जिस आर्टिकल की उन्होंने फोटो डाली है और जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से बेईमानी की गई थी। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जितना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपाया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी, मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं। यह ट्वीट राहुल गांधी ने किया। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी ने बाकायदा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप कई गंभीर लगाए थे। जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का, राहुल ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स जोड़े गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा था कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़ लिए गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। राहुल ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितना नए वोटर्स जोड़े गए। इलेक्शन कमीशन को इन सवालों का जवाब देना होगा और हमें महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स का डेटा मुहैया कराना चाहिए। ये उन्होंने मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि हमको जो वोटर्स का डेटा है वो उपलब्ध कराया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पर राहुल गांधी ने। और फिर राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि हिमाचल की पॉपुलेशन वोटर लिस्ट में ऐड कर दी गई, यानी कि एडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। ये गंभीर आरोप लगाए थे और इस बार राहुल गांधी ने आशंका जताई है, आरोप लगाया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें महाराष्ट्र चुनाव की तरह फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। अब आपको बताएं 2024 में जब चुनाव महाराष्ट्र में हुए तब किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी, वोट प्रतिशत क्या था। महाविकास अघाड़ी के रूप में इंडिया अलायंस लड़ रहा था, महायुति के रूप में एनडीए के राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट, ये 3 साथ में लड़ रहे थे। और इधर विपक्ष में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उभाटा यानी उद्धव ठाकरे गुट साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ सपा भी थी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी महाराष्ट्र विधानसभा में और 132
132 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। महाविकास अघाड़ी को टोटल 50 सीटें मिली थी और 230 सीटें महायुति को मिली थी, यानी कि जो बहुमत था उससे बहुत ज्यादा सीटें महायुति को मिली थी। बीजेपी का मैंने बताया कि 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 132 सीटें मिली थी। शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर जीत मिली थी। एनसीपी अजीत पवार गुट को 41 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात कर ले तो 20 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीती थी। अब यहां पर बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था, 26.77% का वोट प्रतिशत मिला था। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस को 12.42% वोट मिला था, वोट प्रतिशत था। अब यहां पर चौंकाने वाली बात यह थी कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट था उसको 41 सीटों पर जीत मिली थी और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन यहां पर अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट को 11.28% वोट मिले थे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 9.01% वोट मिले थे। अब यहां शिवसेना को जो शिंदे गुट की है उसको 12.38% वोट मिले थे और शिवसेना उभाटा यानी उद्धव ठाकरे गुट को 9.96% वोट मिले थे। अब बता दें आपको 288 सीटें थी जिस पर वोटिंग हुई थी और इस बार 2019 के अगर चुनाव उठा के देखेंगे तो 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, लेकिन 2024 में जब चुनाव महाराष्ट्र के हुए 5 साल बाद तो 4% ज्यादा वोट पड़े थे, 65.11% वोट पड़े थे। अब ये आरोप तो राहुल गांधी ने लगाया, मैंने आपको आंकड़ों से समझा दिया कि किसको कितनी सीटें मिली थी, किसका कितना वोट प्रतिशत था, कैसे बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की थी और कैसे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो गड़बड़ी महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा अब ये दोहराया जाएगा बिहार में। आपको बता दें बिहार में 243 सीटों पर 243 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है और उसको लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की जदयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और तमाम और दल हैं वो भी हैं साथ में, और कुछ दल हैं जैसे जन स्वराज की बात कर लें तो अभी किसी से उसका गठबंधन नहीं है। बहरहाल बिहार में चुनाव की तारीखें भी नहीं आई हैं, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है। लेकिन जो राहुल गांधी ने बिहार को लेकर, बिहार में राजनीति को लेकर, बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है और माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी इस बात का, राहुल गांधी के इस आरोप का, इस आर्टिकल का विरोध होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार में अपनी अपनी तैयारियों के साथ और इन आरोप प्रत्यारोपों के साथ राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं और गठबंधन की भी बिहार में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। माना जा रहा है, जो मैंने बताया इससे पहले, कि ये गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन क्या वो गठबंधन होंगे या फिर साथ छूटेगा, और जिस तरह से राहुल ने आरोप लगाया उसका बीजेपी क्या पलटवार करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।